हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश रीडर का लेसन 10 रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लेसन का नाम है द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल। बाइसिकल यानी कि साइकिल। तो यहाँ पर जो है साइकिल की कहानी है इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं। द बाइसिकल इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। जो साइकिल हैं वो इंडिया में बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। ओल्ड एंड यंग, द मिल्कमैन, द न्यूज़पेपर बॉय, द पोस्टमैन एंड द हॉकर यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। वृद्ध जवान, दूध वाले, न्यूज़पेपर बॉय यानी कि अखबार बेचने वाले, पोस्टमैन डाकिया और जो हॉकर हैं फेरी वाले हैं, वो सभी इसका प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए करते हैं। अ लॉट ऑफ एजुकेटेड यंग पीपल यूज बाइसिकल फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न्स। बहुत से शिक्षित यंग लोग साइकिल का प्रयोग पर्यावरण कंसर्न के कारण करते हैं, यानी कि उन्हें पर्यावरण की चिंता है, इसीलिए वो अधिक से अधिक साइकिल का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट बाइसिकल वॉज बिल्ट इन 1817 बाय अ जर्मन। पहली साइकिल को जर्मन व्यक्ति के द्वारा सन 1817 में बनाया गया। इट वॉज मेड ऑफ वुड। ये जो है लकड़ी की बनी हुई थी। द राइडर सेट ऑन द सैडल। जो राइडर था यानी कि चालक, वो सैडल पर बैठा, यानी कि आप कह सकते हैं साइकिल चलाने के लिए बैठा, एंड रोड इट, और इसे चलाया बाय पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड, यानी कि अपने पैरों को धकेल कर, पुशिंग यानी कि अपने पैरों को धकेल कर, अगेंस्ट द ग्राउंड मैदान के विरुद्ध, उसने जो है ग्राउंड के विरुद्ध अपने पैरों को आगे की तरफ धकेल कर इसे चलाया। इन इंग्लैंड द मशीन वॉज कॉल्ड द हॉबी हॉर्स। इंग्लैंड में इस मशीन को हॉबी हॉर्स कहा गया। तो आप देख सकते हैं हॉबी हॉर्स जो कि सबसे पहले इसे बनाया गया। स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स। जो हॉबी हॉर्स जिसका पहले जो है निर्माण किया गया, एक स्कॉट्समैन जिसका नाम मैकमिलन था, इसने इसमें सुधार किया। ही प्रोवाइडेड पैडल्स। उसने जो है इसमें पैडल्स लगाए, विच वर कनेक्टेड टू द रियर व्हील बाय लॉन्ग रोड्स। विच वर कनेक्टेड जो कि जुड़े हुए थे, टू द रेयर, रेयर कहते हैं पिछले, व्हील पहिए से, बाय लॉन्ग रोड्स लंबी रोड से, यानी कि जो उसने जो है इसमें पैडल लगाए जो कि पिछले पहिए से लंबी रोड से कनेक्टेड थे। इन 1861 अ फ्रेंचमैन बिल्ट अ बेटर मशीन। अब 1861 में एक फ्रेंचमैन ने यानी कि फ्रांस के व्यक्ति ने एक और भी सही मशीन बनाई। इट वॉज कॉल्ड द बोन शेकर। इसे क्या कहा गया? बोन शेकर कहा गया। बोन्स यानी कि हड्डियों को, शेकर मीन्स हिलाना, तो इसे जो है बोन शेकर नाम दिया गया बिकॉज, क्योंकि इट्स वुडन व्हील्स गेव अ रफ राइड, क्योंकि जो इसके लकड़ी के पहिए थे ये जो है बहुत ही रफ राइड देते थे, यानी कि जब इन पर चलते थे तो बहुत ही ये जो है बहुत रफ चलती थी, बहुत कड़ी चलती थी। सून रबर व्हील्स वर फिटेड एंड द मशीन वॉज देन कॉल्ड द बाइसिकल। और जल्द ही रबर के पहिए इसमें फिट हो गए, लगा दिए गए, और ये मशीन जो है उसे बाइसिकल यानी कि साइकिल कहा जाने लगा। द मॉडर्न बाइसिकल वॉज बिल्ड इन 1879 बाय हैरी लॉसन एन अमेरिकन। जो मॉडर्न साइकिल है इसे 1879 में हैरी लॉसन जो कि एक अमेरिकन व्यक्ति था उसके द्वारा बनाया गया। इट वॉज ड्राइवन बाय अ चेन कनेक्टेड टू द रियर व्हील। ये जो है किससे चलती थी? एक चेन से जो कि पिछले पहिए से कनेक्ट होती है, यानी कि एक चेन जो कि पिछले पहिए से कनेक्टेड थी, इसे उसके द्वारा चलाया जाता था। द बाइसिकल हैज़ बीन अ कंपेनियन ऑफ द कॉमन मैन सिंस एजेज। अब ये जो है बहुत समय से, बहुत टाइम से जो है साइकिल एक साधारण व्यक्ति की साथी बन गई, यानी कि उसकी कंपेनियन बन गई। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर इससे जाते थे। इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल। इसमें फ्यूल यानी कि ईंधन की आवश्यकता नहीं होती थी, यानी कि साइकिल को चलाने में किसी भी प्रकार के फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती थी। इट इज़ ईजी टू पार्क। इसे पार्क करना बहुत आसान है। इट कीप्स द बॉडी ऑफ आ राइडर फिट। ये जो है शरीर को एकदम चुस्त रखती है, अच्छा रखती है। द यूज ऑफ बाइसिकल इज़ ऑल्सो इको फ्रेंडली। अब ये जो है साइकिल जो है ये हमारी इको फ्रेंडली भी है, यानी कि पर्यावरण से मिलती जुलती भी है, इससे कोई नुकसान नहीं है हमारे पर्यावरण को। इट कीप्स द एनवायरनमेंट नॉइज फ्री, क्योंकि हमारे पर्यावरण को ये ध्वनि मुक्त रखती है, एंड पॉल्यूशन फ्री, और
प्रदूषण मुक्त रखती है। तो ये था लेसन द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर है न्यू वर्ड्स, तो यहाँ पर नए वर्ड्स देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है पॉपुलर। पॉपुलर का मीनिंग होता है लोकप्रिय। हॉकर कहते हैं फेरी वाले को। बिल्ट बनाया। सैडल साइकिल की सीट यानी कि गद्दी जिस पर बैठते हैं। रोड होती है सवारी किया। रियर यानी कि पिछला। कंपेनियन साथी। फ्यूल ईंधन। अब यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसिकल बिल्ट। पहली साइकिल कब बनाई गई। आंसर इज द फर्स्ट बाइसिकल वाज बिल्ट इन 1817। पहली साइकिल को 1817 में बनाया गया। नेक्स्ट इज हु इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स। हॉबी हॉर्स जो कि सबसे पहले बनी, इसमें किसने सुधार किया। आंसर इज आई स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स। एक स्कॉट्स पर्सन जिसका नाम मैकमिलन था, उसने हॉबी हॉर्स में सुधार किया। नेक्स्ट इज वाई वॉज द बाइसिकल कॉल्ड द बोन शेकर। इस साइकिल को जो है बोन शेकर क्यों कहा गया। आंसर इज इट वॉज कॉल्ड द बोन शेकर। इसे बोन शेकर कहा गया क्योंकि बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स गेव अ रफ राइड। क्योंकि इसके जो लकड़ी के पहिए इसमें लगे हुए थे, उससे जो है बहुत ही कठिन सवारी होती थी, वो बहुत कड़े चलते थे। नेक्स्ट इज व्हेन वॉज द मॉडर्न बाइसिकल बिल्ट एंड बाय होम। मॉडर्न साइकिल किसके द्वारा बनाई गई और कब बनाई गई। आंसर इज द मॉडर्न बाइसिकल वॉज बिल्ट इन 1879 बाय हैरी लॉसन एन अमेरिकन। मॉडर्न साइकिल को हैरी लॉसन एक अमेरिकन व्यक्ति के द्वारा 1879 में बनाया गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट द बाइसिकल इज इको फ्रेंडली। आप कैसे कह सकते हैं कि जो साइकिल है वो इको फ्रेंडली है, क्यों। तो आंसर होगा द बाइसिकल इज इको फ्रेंडली। बाइसिकल जो है वो इको फ्रेंडली है बिकॉज क्योंकि इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल। इसमें ईंधन की ज़रूरत नहीं होती। एंड इट कीप्स द एनवायरनमेंट नॉइज फ्री। और ये जो है हमारे पर्यावरण को ध्वनि मुक्त रखती है एंड पॉल्यूशन फ्री, और ये प्रदूषण से मुक्त रखती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब यहाँ पर जो है बॉक्स में दिए गए वर्ड्स से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। वर्ड्स आर पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय, बाइसिकल एजुकेटेड शिक्षित, कंपेनियन साथी, इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण अनुकूल, एनवायरनमेंट पर्यावरण। फर्स्ट इज ट्रीज हेल्प इन कीपिंग आर क्लीन। पेड़ पौधे हमारे किसको क्लीन रखने में मदद करते हैं, एनवायरनमेंट को। यहाँ लिख देंगे एनवायरनमेंट। बुक्स आर अवर गुड। किताबें हमारी अच्छी क्या हैं, कंपेनियन है, साथी हैं। नेक्स्ट इज पीपल कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। कैसे लोग सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एजुकेटेड। एजुकेटेड पीपल कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। राइडिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो राइडिंग यहाँ पर लिखेंगे क्या चलाना जो है एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ लिखेंगे राइडिंग बाइसिकल यानी कि साइकिल चलाना एक अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इज सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी क्रिकेटर। तो कैसे क्रिकेटर हैं, पॉपुलर। नेक्स्ट इज यूज ऑफ क्लॉथ बैग्स इज, कपड़े के बैग्स का यूज करना क्या है, इको फ्रेंडली है यानी कि पर्यावरण के अनुकूल है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। फ्रेम क्वेश्चंस यूजिंग द टेबल गिवन बिलो। इस टेबल का यूज करके आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। हुज का प्रयोग करना है, हुज बुक, हुज शर्ट, हुज बाइसिकल, हुज बुक्स, हुज शर्ट्स आर, बाइसिकल्स आर। तो इस तरीके से आप फ्रेम कर सकते हैं। हुज बुक इज दिस और दैट, यानी कि दिस का यूज करना है तो लिखेंगे हुज बुक इज दिस, यह किसकी बुक है। और यदि दैट का करना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे हुज बुक इज दैट। तो इसी तरीके से बाकी करेंगे। हुज शर्ट इज दिस और दैट, हुज बाइसिकल इज दिस, हुज बाइसिकल इज दैट। वो किसकी साइकिल है, यह किसकी साइकिल है। ऐसे ही नेक्स्ट है हुज बुक्स आर दीज। जब यहाँ पर जो है बुक्स है तो किसका यूज होगा, आर। हुज बुक्स आर दीज, या फिर लिखेंगे हुज बुक्स। तो इस तरीके से हुज बुक्स आर दोज। नेक्स्ट इज हुज शर्ट्स आर दीज, हुज शर्ट्स आर दोज। हुज बाइसिकल्स आर दीज, या फिर हुज बाइसिकल्स आर दोज। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को आपको देखना है, एक्टिविटी दी गई है। तो यहाँ देख सकते हैं रोहन राइट्स टू अरमान अबाउट व्हाट इज सोन इन द पिक्चर। रोहन जो है अरमान को लिखता है जो कुछ भी, किसके बारे में, जो कुछ इस पिक्चर में दिखाया गया है। ही हैज़ मेड 6 मिस्टेक्स इन द लेटर ही हैज़ रिटन। अब उसने जो है 6 गलतियां की हैं उन लेटर में, जो लेटर लिखा है, जो
पिक आउट द मिस्टेक्स, अब उन मिस्टेक्स को आपको देखना है एंड करेक्ट देम, और उसे सही करना है। राइट योर सेंटेंसेस इन द स्पेस गिवन, और यहाँ पर जो जगह दी गई है उसमें आपको सेंटेंसेस को लिखना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो है आपके लिए किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर ये लेटर है 38 लावण्या अपार्टमेंट MG रोड लखनऊ, 5 जुलाई 2017 को लिखा गया। क्या लिखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सेंडर्स, ये एड्रेस है, ध्यान रखने वाली बात है। ये क्या है, यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद लेटर में क्या लिखते हैं, डेट, फिर सैल्यूटेशन यानी कि जिसको भी आप लिख रहे हैं संबोधन। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हाउ वॉज योर ट्रिप टू काठमांडू, आपकी जो है तुम्हारी काठमांडू की ट्रिप कैसी थी, वो पूछ रहा है। द वेदर हेयर इज़ प्लेजेंट नाउ, यहाँ पर अब मौसम बहुत सुहावना है, अच्छा है। आई एम सिटिंग इन द गार्डन, मैं जो है गार्डन में बैठा हूँ। एंड राइटिंग दिस लेटर, और इस पत्र को लिख रहा हूँ। रेशमा इज़ ऑल्सो हेयर, यहाँ पर रेशमा भी है। शी इज़ बिजी टॉकिंग टू ग्रैंडपा, वो जो है ग्रैंडपा से, दादाजी से बातचीत करने में बिजी है। ग्रैंडपा स्लिप्ड इन द बाथरूम येस्टरडे, कल जो है जो दादाजी हैं वो बाथरूम में गिर गए थे। एंड ब्रोक हिज फुट, और उनका जो पैर है वो टूट गया है। ग्रैंडमा इज फास्ट अस्लीप, जो दादी माँ हैं इन हर चेयर, अपनी कुर्सी पर जो है गहरी नींद में सोई हुई हैं। आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना है। आई वॉन्ट टू वॉच द डोरेमोन एट 5 o'clock, मुझे जो है 5 बजे डोरेमोन जो टीवी पर आता है उसे देखना है। एंड इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन 5 minutes, और ये जो है 5 मिनट में अब शुरू होने वाला है। प्लीज़ राइट सून एंड टेल अस हाउ यू आर, जल्द ही तुम मुझे भी लिखना, कृपया मुझे जल्द लिखना और बताना कि तुम कैसे हो। अब यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर विद लव रोहन, सेंडर का नाम है, रोहन ने किसको लिखा है, अरमान को। अब इसमें जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं देखने हैं, और वो करेक्ट करके लिखने हैं। तो सबसे पहली बात है, द डेट इज़ रॉन्ग, तो यहाँ पर जो है डेट रॉन्ग है क्योंकि लेटर में डेट अलग है, और यहाँ पर देख सकते हैं डेट क्या है, 7 जुलाई है, तो डेट जो है यहाँ पर गलत दी गई है। उसके बाद रोहन इज़ नॉट इन द गार्डन, तो इसमें गलती है क्योंकि रोहन आप देख सकते हैं कहाँ पर है, रूम में ही बैठा है। उसके बाद यहाँ पर है रेशमा इज़ ऑल्सो हेयर, पिक्चर में जो है रेशमा नहीं है, यहाँ देख सकते हैं ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा है और विद रोहन, देख सकते हैं रोहन लिख रहा है और ये बैठे हुए हैं यहाँ, तो यानी कि ये गलत है लेटर में। उसके बाद ग्रैंड माँ इज़ फास्ट अस्लीप इन हर चेयर, ग्रैंड माँ जो है अपनी चेयर पर सो रही हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि आप पिक्चर में देख सकते हैं ग्रैंड माँ जो है वो टीवी देख रही हैं। अब उसके बाद है ग्रैंड पा स्लिप्ड इन द बाथरूम येस्टरडे एंड ब्रोक हिज फुट, कि ग्रैंड पा जो है बाथरूम में गिर गए थे और उनकी टांग टूट गई, तो ये जो है पैर टूट गया था, तो ये गलत है। आप देख सकते हैं किसका पैर टूटा है, ग्रैंड माँ का, ना कि ग्रैंड पा का, तो ये जो है इसमें गलतियाँ हैं। उसके बाद टाइम जो है, आई वॉन्ट टू वॉच डोरेमोन एट 5 o'clock एंड इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन 5 minutes, तो ये जो है ये भी गलत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टाइम है, 3:55, यानी कि 4 बजने में 5 मिनट हैं, और इसने बताया कि 5 बजे जो है मुझे डोरेमोन देखना है, तो 5 मिनट ही बची हैं इसे शुरू होने में, तो ये भी इसमें मिस्टेक है। तो यहाँ पर करेक्ट करना है। डेट क्या है, इट शुड बी 7 जुलाई 2017, यानी कि कितनी होनी चाहिए, 7 जुलाई। उसके बाद रोहन इज़ इन द रूम, रोहन कमरे में है। रेशमा कहाँ है, वेयर इज़ रेशमा, रेशमा है ही नहीं वहाँ पर। उसके बाद ग्रैंड माँ इज़ अवेक, जो ग्रैंड माँ है वो जागी हुई है ना कि सोई हुई। ग्रैंड पा की जगह ग्रैंड माँ स्लिप्ड इन द बाथरूम येस्टरडे एंड ब्रोक हर फुट, ग्रैंड माँ का जो है पैर टूटा है बाथरूम में गिरने से। उसके बाद टाइम जो है, द क्लॉक सोज 3:55, सो डोरेमोन एट 5 o'clock विल स्टार्ट इन 1 hour and 5 minutes, यानी कि जो डोरेमोन सीरियल है उसे अभी शुरू होने में 1 घंटा 5 मिनट हैं, तो ये इसमें गलतियाँ हैं। तो इस तरीके से आप इन स्टेटमेंट्स को सही कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, लेट्स हैव फन रिडल्स। यू सी मी एट अ क्रॉसिंग, तुम मुझे जो कहाँ देखते हो, क्रॉसिंग पे। यू सी मी एट द स्क्वायर, कहाँ देखते हो, स्क्वायर पे। ड्रेस्ड इन वाइट ब्लू, मेरी जो ड्रेस है वो कैसी है, सफ़ेद रंग की और नीले रंग की। यू विल फाइंड आई एम देयर, तुम देखोगे कि मैं वहाँ पर हूँ, यानी कि मैं यहाँ होता हूँ। कहाँ कहाँ पर, क्रॉसिंग पर, स्क्वायर पर, ड्रेस होती है वाइट एंड ब्लू, तो कौन है, ट्रैफिक पुलिसमैन। तो यहाँ लिखेंगे आंसर क्या है इसका, TRAFFIC, ट्रैफिक, POLICEMAN, ट्रैफिक पुलिसमैन। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आई हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स बट एन एनिमल आई एम नॉट,
मेरी जो है ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स हैं, पट्टियाँ हैं, लेकिन मैं एक जानवर नहीं हूँ। यू वॉक ओवर मी, तुम जो है मेरे ऊपर चलते हो। वेन एवर यू क्रॉस द रोड, जब कभी आप रोड को क्रॉस करते हो, पार करते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा जेब्रा क्रॉसिंग। तो यहाँ लिखेंगे ZEBRA, जेब्रा, CROSSING, जेब्रा क्रॉसिंग। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हाउ कैन वी सेव आर एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने थॉट यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि वी कैन सेव आर एनवायरनमेंट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, जंगलों को बचाकर और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। वी शुड यूज़ बाइसिकल्स और वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस टू रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रदूषण को कम करने के लिए हमें साइकिल का प्रयोग करना चाहिए या फिर थोड़ी डिस्टेंस के लिए चलना चाहिए। जब कम दूरी हो तो उसे हमें पैदल चलकर ही पार करनी चाहिए। वी मस्ट अवॉइड प्लास्टिक बैग्स एंड यूज़ क्लॉथ्स और जूट बैग्स, हमें जो है प्लास्टिक के बैग्स अवॉइड करने चाहिए, उसकी जगह पर हमें जूट के या फिर कपड़े के बैग का प्रयोग करना चाहिए। वी शुड सेव वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए। एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें पानी और बिजली बचानी चाहिए। एट होम, घर पर। एंड स्कूल, और स्कूल पर, यानी कि घर पर और स्कूल पर हमें बिजली और पानी दोनों की बचत करनी चाहिए। वी मस्ट कीप आर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। एंड थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन, और जो भी कचरा है उसे डस्टबिन, कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो ये था आपका लेसन 10। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी related to this chapter, please comment me in comment box. So see you in the next video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.